दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्चुअली बहुत ही मार्मिक, अंदर से झकझोर देने वाली घटना है। और इस खबर से आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। आप लोगों को भी पता होगा, जो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर हैं, उन्हें इस खबर की जानकारी है। पर इस खबर की गहराई तक आज इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि उस विषय पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। विषय क्या था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खब्बरपुर एक गांव है, वहाँ के एक स्कूल की ये घटना है, जिसमें कि एक महिला टीचर हैं और वह अपने छात्रों एक छात्र जो मुस्लिम समुदाय से है, उसे दूसरे समुदाय के छात्रों से पिटवाती हैं। और ऐसा करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था पिछले महीने, करीब 24-25 अगस्त के आसपास की बात है। और आज हम 26 सितंबर में हैं, मीन्स एक महीने पहले की ये घटना है। तो मामला ये था कि एक बच्चा था, 7 साल का लड़का था, और उसे गणित में टेबल याद करने के लिए दिया गया था। वो टेबल पूरा याद नहीं कर पाया था, और जब स्कूल आया तो जो क्लास टीचर मैडम थी, जब उसे बोलने के लिए बोला गया तो टेबल नहीं बोल पाया। उस टेबल नहीं याद करने के जुर्म में महिला टीचर जो थी, बाकी जो और बचे हुए छात्र थे, ज़्यादातर हिंदू समुदाय के छात्र थे, उनसे एक एक करके वो जो मुस्लिम लड़का था 7 साल का, जो जिसने टेबल याद करके नहीं आया था, एक एक करके सारे लड़कों से उस लड़के की पिटाई करवाई गई। एक एक करके लड़के आते गए और उस लड़के को पीटते गए। जो लड़का थोड़ा धीरे से मारता था, उसे और जोर से मारने के लिए बोलती थी, कमर पे मारो, जोर से मारो। इस तरह का बोलते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। उस समय यह खबर आग की तरह फैल गया था। जिन लोगों ने सुना था, देखा था, बहुत ही मार्मिक थी। इंसानियत को झकझोर देने वाली ये घटना थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई क्लास टीचर ऐसा भी कर सकते हैं क्या? इस तरह का भी पनिशमेंट दिया जाता है क्या? जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के 1 डेढ़ या 2 सप्ताह के बाद FIR दर्ज हुई, और उस FIR में भी त्रुटि थी। यहाँ पे धार्मिक विभेद किया गया था, और उनके कुछ स्टेटमेंट हैं उन जो टीचर थी वहाँ की, मतलब जानबूझ करके मुस्लिम समुदाय का लड़का था, इसके लिए से इस तरह का उन्होंने पनिशमेंट उसको दिया। ये उनके वक्तव्य में बाद में आया भी, और उस वीडियो में सुनने में भी मिला है। तो उसी विषय पे आज मैं अपना बात रखना चाहता हूँ संक्षेप में। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने याचिका दाखिल की थी, क्योंकि ये मर्माहत करने वाली घटना थी, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना थी। तो महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मामले की तुरंत जांच कराने का अनुरोध किया गया था उनके द्वारा, तुषार गांधी के द्वारा। साथ ही आरोप लगाया गया कि इस मामले में राज्य पुलिस का रवैया सही नहीं रहा है। तो इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट
कल कर रही थी। उस बच्चे को करीब 1 घंटे तक पीटा गया। एक एक करके लड़के आते गए और पीटते गए। बच्चे के गाल जो है पूरे लाल हो चुके थे, जो कि वीडियो वायरल जो हुआ था उसमें दिख रहा था। आज के डेट में हम भी एक पेरेंट्स हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, जिनके बच्चे हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में, ट्यूशन में भेजते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आज के समय में इस तरह का परिवेश और इस तरह का माहौल बना हुआ है, या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बना हुआ है। एक पर्टिकुलर जो वो टीचर थी, उनकी ये कारस्तानी थी, उन्होंने ऐसा किया। हो सकता है वो दिमाग से विक्षिप्त हों, कुछ भी हो सकता है। अब तो आगे जांच चलेगी तो फिर पता चलेगा कि मानसिक बीमार थी वो, क्या थी जो इस तरह से पनिशमेंट बच्चों को दी, या धार्मिक जहर उनके दिमाग में भरा हुआ था। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ये सब देख करके जितने भी गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उन्हें डर तो जरूर लग जाएगा, शॉक हो जाएंगे कि इस तरह स्कूल में ट्रीट करते हैं टीचर लोग। इसलिए इस विषय पे मैं बात करना जरूरी समझा। जब वीडियो वायरल हुआ था उस समय मेरे पास ये घटना देर से पहुंची थी, इसलिए उस समय मैं इस पर बात नहीं कर पाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई शुरू हो गई तो मुझे लगा नहीं, ये विषय है बात करने का, इस पर बात करनी चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए। ये बहुत ही गंदी और घटिया सोच है जो आज लोगों के मन में घुसते जा रहा है, पनपते जा रहा है। कुछ दिनों पहले की घटना आपको याद होगी, एक आरपीएफ पुलिस था मुंबई के किसी ट्रेन में, उन्होंने मुस्लिम पहचान करके नाम पूछ करके 4 लोगों को गोली मार दी ट्रेन में। अपने एक सीनियर को भी गोली मार दी। कारण क्या था? उनके अंदर भी इसी तरह के नफरत वाले सारे चीज उनके अंदर जो है समा चुके थे। मतलब मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम नाम से, उनके दाढ़ी से, उनके पहनावे से इतना उनके मन में आक्रोश था, नाम पूछ करके गोली चलाई उन्होंने, और एक अपने सीनियर को भी गोली मारी थी। और मारते समय उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया था, जो आज सत्ताधारी दल हैं देश में उनका नाम लेते हुए, और सत्ताधारी दल के जो शीर्ष नेता हैं उनका नाम लेते हुए गोली चलाई थी। ये लोगों में सनक सी आ रही है धीरे धीरे। तो जो हमारे देश के शीर्ष नेता हैं उन्हें ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि चीज़ें हाथ से बाहर चली जाएं और बाद में कंट्रोल हम ना कर पाए, या कंट्रोल करने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। समय है ऐसे सोच को, ऐसे विचार को आगे बढ़ने से पहले कुंद कर देना चाहिए। 7 साल का मासूम बालक था। क्या उसके मन पे गुजर रहा होगा, उस समय क्या बीत रही होगी। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा उसके मन से ये बातें जा पाएगी क्या? एक मासूम बच्चे के मन में ये सारी बातें आज बचपन में ही डाल दी गई कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे साथ विभेद है, तुम्हारे साथ भेदभाव करना है। बाकी और बच्चे भी नहीं याद करके आए होंगे, क्या उनके साथ ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया गया ना? तो ये सोच जो है सोचने पे मजबूर करता है। बहुत गलत दिशा में ये सारी बातें जा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कड़ी फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया ये सरकार की नाकामी है। यह चेतना को झकझोर देने वाला मामला है। सच में मामला तो जो इंसान हैं, जिनके अंदर इंसानियत बची है,
ये मामला वैसा ही है, दिल को झकझोर देने वाला मामला है। धर्म के आधार पर बच्चे की पिटाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट इस तरह का आया था कि हम बच्चों को इस तरह से पनिश करते हैं याद करवाने के लिए। ये तरीका होता है क्या बच्चों को पनिश करने का? बच्चे याद करके नहीं आते हैं, कोई भी अपने होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं, हाँ पनिशमेंट देते हैं, देना चाहिए टीचर को, उसके तरीके अलग हो सकते हैं ना। या आप एक दो डंडा सट्टा भी, उसको सट्टा डंडा स्टिक बोल सकते हैं, एक दो स्टिक लगा सकते हैं, कुछ उठक बैठक करवा सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, या कुछ और भी तरह का होता है। हम लोग भी अपने स्कूलिंग लाइफ में इस तरह के कुछ होते थे। हर इंसान जो स्कूल लाइफ से गुजरा हुआ है कुछ न कुछ इस तरह के पनिशमेंट अपने टीचर से झेले होंगे, टीचर से मिला होगा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये अजूबा किस्म का पनिशमेंट वो टीचर मैडम दे रही थी कि स्कूल के क्लास के सारे बच्चों से उसको पिटवाया जा रहा था कंटिन्यूसली 1 घंटे तक। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का यही बयान था, यह चेतना को झकझोर देने वाला मामला है। धर्म के आधार पर बच्चे की पिटाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यूपी सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बेहद निचले स्तर का फिजिकल पनिशमेंट है ये। उसके बाद और टिप्पणी क्या थी? जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है उस पर हमें गंभीर आपत्ति है। पहली शिकायत में पिता ने कहा कि टीचर ने धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। पहली रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है लेकिन एफआईआर में दर्ज नहीं है। और तीसरी टिप्पणी है, एफआईआर दर्ज करने में देरी भी की गई। 2 हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं लगाया गया। तो इस तरह से कड़ी फटकार यूपी की सरकार को लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 4 हफ्ते का समय दिया गया है। 4 हफ्ते में आप सारा रिपोर्ट, सारे सबूत पेश करें हमारे सामने। जो ये कृत्य हुआ है बहुत ही घिनौना हुआ है। जो जज सुनवाई कर रहे थे उनका नाम जस्टिस एएस ओका है। उनकी अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पहली नज़र में दिखता है कि यूपी सरकार शिक्षा के अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन के प्रावधान लागू करने में विफल रही है। हर बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत 14 वर्ष तक, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय के बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। उनका ये मौलिक अधिकार है। उनसे ये मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, और ना ही धर्म और ना ही जाति पंथ के नाम पर। आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है दोस्तों? संविधान के आर्टिकल 15 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में सरकार को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकना है। ये सरकार का काम है। इस तरह का भेदभाव कहीं भी हो रहा है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर, ये काम सरकार का है। ऐसा अगर कहीं भेदभाव हो रहा है तो उसे रोकना है। ये संविधान का हमारा आर्टिकल 15 कहता है। दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, शर्मनाक बात है, इंसानियत के नाम पे कलंक जैसी बात है, मानवता के नाम पे कलंक जैसी बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। धर्म और जाति और समुदाय के नाम पे भेदभाव बिल्कुल बंद होना चाहिए, और उसमें भी वो 7 साल के मासूम बच्चे से भेदभाव, और किसी भी शिक्षक का इस तरह का रूप होना चाहिए क्या? राहुल गांधी का ट्वीट आया था इसी विषय पे, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना
स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया हुआ वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत के भविष्य होते हैं, इसे ना बांटें। ये ट्वीट राहुल गांधी का था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाया। ये उनके शब्द थे, हमारे शब्द नहीं हैं। पर दिख हमें क्या रहा है? मैं आपको, जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे ये वीडियो देखेंगे, वो एक सेकेंड के लिए वो ये सोच लें कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन कोचिंग जाते हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ किसी दिन कोई शिक्षक, कोई मैडम टीचर इस तरह का व्यवहार करे, फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगा आपके ऊपर, क्या बीतेगा? यह इस सोचने का विषय है। सोचिए जरूर इस विषय पे, क्योंकि बातें अब इस तरह की आए दिन हो रही हैं। देश हम ही समाज से बनता है, हम ही जैसे लोगों से देश बनता है, और हमारे समाज में इस तरह की बातें अब पनपने लग गई है। इसे पनपने से पहले कुंद करना चाहिए, ऐसे विचारों को मिटा देना चाहिए। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? बाकी आप हमारे व्यूअर जो भी हैं, जो वीडियो हमारे सुनेंगे, वो खुद समझदार हैं, समझेंगे बात को। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब देखते हैं आगे, जो नेक्स्ट 4 सप्ताह के अंदर में, 4 हफ्ते के अंदर में रिपोर्ट मांगी गई है यूपी सरकार से, उनके द्वारा अब क्या पेश किया जाता है। और वो स्कूल अभी सील किया जा चुका है, बंद कर दिया गया उस स्कूल को। अब बताइए, उस स्कूल को सील कर दिया गया, इसका मतलब उसमें पढ़ने वाले सारे बच्चों का भविष्य अधर्म। ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न होने देना है? लोगों के दिमाग ठिकाने पर रहना चाहिए। इस तरह के राजनीतिक दल जो होते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं हिंदू मुस्लिम करके, धर्म और जाति में बांट करके, और उसको भुगतता है, उसको जनता भुगतती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मित्रों, सोचिएगा जरूर, जिस दिशा में लोगों के विचार और सोच बढ़ रहे हैं, वो शायद मुझे सही दिशा दिख नहीं रहा है। जैसा कि मैं इससे पहले उस आरपीएफ के बारे में बताया, जो मुंबई की ट्रेन में नाम ले लेकर लोगों को गोली मार दिया, और अपने एक सीनियर अधिकारी को भी गोली मार दिया, और उसके बाद में जो उसका स्टेटमेंट था, जो आज का सत्ताधारी दल है, और जो सत्ताधारी दल में जो शीर्ष पे बैठे हैं, उनका नाम लेकर गोली मारा गया। फिर यहाँ जो इस स्कूल में यह टीचर मैडम जो की हैं, यहाँ भी मुस्लिम बच्चे का नाम लेकर, तो उसके धर्म की आड़ में उसके साथ में सारे बच्चों से उसको पिटवाया गया। बस इतनी सी जुर्म थी कि वो अपना होमवर्क करके नहीं आया था, उसकी इतनी बड़ी सजा, जो कि वो बच्चा अब जिंदगी भर भूल नहीं सकता कि हम मुस्लिम समुदाय में पैदा हुए, मुस्लिम जाति में, मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, इसलिए हमारे साथ इस तरह का किया गया। आगे चल करके वो लड़का अच्छा भी बन सकता है, और आगे चल करके वो लड़का कुछ गलत भी कर सकता है, गलत स्टेप भी उठा सकता है। हो सकता है कि यह बात उसके जहन से कभी जाए ना। क्या बना रहे थे इसको? और शिक्षकों से, टीचर से इस तरह की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं क्या? उन्हें पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल में रखा गया है, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल में रखा गया है, कि इस तरह की वैमनस्यता बढ़ाने के लिए, भेदभाव बढ़ाने के लिए, एक दूसरों के बीच में नफरत फैलाने के लिए ऐसे टीचर स्कूल जाते हैं? सोचने का विषय है, जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।